रामायण और महाभारत प्राचीन काल के सबसे बड़े युद्ध माने जाते हैं। इन युद्धों में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। वहीं बात करेंगे एक ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा की जिसके क्रोध से मानव ही नहीं बल्कि देव और दानव सभी कांपते थे, जो अपराजय और अमर माने जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब भी किसी भगवान के क्रोध और उग्र अवतार की बात आती है तो उनमें भगवान परशुराम का जिक्र पहले स्थान पर आता है। कहा जाता है कि परशुराम का जन्म ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। इसके साथ ही वह युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। इनका नाम 7 चिरंजीवियों में भी आता है और ये आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे, तब भी परशुराम उन्हें युद्ध की नीतियां सिखाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। जन्म के समय इनका नाम राम रखा गया था। कुछ समय बाद जब राम को महादेव ने परशु नामक शस्त्र दिया तो राम जी को परशुराम कहा जाने लगा। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वहीं कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें भगवान परशुराम के अत्यंत क्रोधिक स्वभाव का पता चलता है। मान्यता है कि सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तब पृथ्वी कांप उठी। जब भगवान परशुराम को पता चला कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है तब मन की गति से चलने वाले भगवान परशुराम तुरंत महाराज जनक के दरबार में पहुंच गए और शिव जी का धनुष तोड़ने पर भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भगवान राम ने परशुराम को यह याद दिलाया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम का रहस्य जानने के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। बता दें कि भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता थर-थर कांपते थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय कुल के वंश का संहार किया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वहीं पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने हिमालय जा रहे थे और भगवान गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश पर अपना परशु फेंक दिया। परशु के बाद से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और इसी के बाद गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। आखिर विष्णु अवतार होने पर भी क्यों नहीं होती भगवान परशुराम की पूजा? मान्यता के अनुसार परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में एक माना जाता है, जबकि विष्णु भगवान के अन्य सभी अवतार पृथ्वी लोक से जा चुके हैं। इसलिए भगवान परशुराम जी की पूजा नहीं बल्कि उनका आवाहन किया जाता है। इसके साथ ही परशुराम जी भगवान विष्णु के उग्र अवतार माने गए हैं, जिनकी पूजा करने से अत्यधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। एक सामान्य प्राणी अधिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए भी उनकी आराधना ज्यादा लोगों के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि योग ध्यान से सिद्ध व्यक्ति आज भी परशुराम जी का आवाहन करते हैं। परशुराम जी की स्तुति और आवाहन करने से व्यक्ति के पराक्रम और साहस में वृद्धि होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।